मान के चलो कोई टेबल पर 3 लोग हैं, उनको रोटी गरम गरम खानी है। आप ऑर्डर लेने वहां चले गए। उसने क्या ऑर्डर दिया? एक सब्जी ऑर्डर दिया और 3 रोटी ऑर्डर दिया। आप तुरंत ऑर्डर नोट करके आ गए यार। 3 रोटी जैसे ही फिनिश हुआ, आप पूछने लगे, सर और कुछ? एनीथिंग? और कुछ चाहिए सर? बेटा और 3 रोटी कर दो। ठीक है। उसी बीच क्या हुआ, बाकी टेबल पे भी कस्टमर आ गए, भीड़ लग गया। इसी बीच कस्टमर चिल्लाने लगा, मेरा रोटी कितना देर लगेगा? और जूठी हाथ में कितना देर बैठा रहूं मैं? बस हो रहा है सर, 2 मिनट सर। 2 मिनट हो गया, फिर भी रोटी नहीं आया। क्यों नहीं आया? दोस्तों, बाकी टेबल भी लगा हुआ है, बाकी टेबल का भी ऑर्डर चल रहा है, उनको भी तो देखना पड़ेगा। इस वजह से वो रोटी जो है इतना लेट हो रहा है। आप ऑर्डर लेते समय ट्रिक लगा लेते ना, तो ये कंप्लेन जो है कभी नहीं आती। तो कस्टमर को चिल्लाने का मौका कभी मत दो। कस्टमर ये मौका हमेशा खोजते रहते हैं, अपना एटीट्यूड, अपना वो दिखाने के लिए, रोब दिखाने के लिए। दोस्तों, एक कस्टमर चिल्लाएगा ना, तो उसकी देखा ताकि बाकी टेबल के कस्टमर भी भड़केंगे और वो भी हल्ला बोलेंगे, हेलो वेटर, कितना टाइम लगेगा मेरा ऑर्डर? ऑर्डर ला रहे हो कि जाए हम लोग? ऐसी कई सारी चीजें। इसके अलावा कम्प्लीमेंट्री में गाली भी मिल सकती है, लेकिन आप वेटर हो, बुरा नहीं मान रहे हैं। सॉरी सर, थैंक यू सर, यही आपका लिमिट है, यही आपका हद है। इससे ज्यादा आप कस्टमर को कुछ नहीं बोल सकते। सर, आपको गुस्सा भी आ जाए ना, तो ये नहीं बोल सकते, नहीं खाना तो भाग इधर से, या चुपचाप बैठ, खाना है तो चुपचाप बैठ, टाइम लगेगा। ये नहीं बोल सकते दोस्तों। आप एक शानदार वीआईपी फाइन डाइन रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, ये सब बिहेवियर, ये सब जो बात करने का तरीका है, ये तो ढाबों में होता है, जहाँ वेटर दारू वारू पी के गंदे कपड़ों में किसी तरह से भी सर्विस करते हैं, फेंक के प्लेट भी लगा सकते हैं, तो वो ढाबा होता है दोस्तों। ये फाइन डाइन रेस्टोरेंट है। आप चाह कर भी कस्टमर से इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते बिल्कुल। आप ढाबों में काम करने वाले लड़कों के जैसे बिहेव तो कस्टमर से नहीं कर सकते, लेकिन ढाबों में खाने वाले लोग, ढाबों में खाने वाले कस्टमर तो आपके रेस्टोरेंट में आ सकते हैं, तो वहां के जैसा यहाँ भी वो बर्ताव आपसे कर सकते हैं। कस्टमर रोटी गर्म खाने के चक्कर में कई बार 3 ही रोटी ऑर्डर दे देगा। तो उसी सिचुएशन में आपको पूछना है, सर आपको टोटल कितना रोटी लग जाएगी, आप ये बताइए। 6 रोटी, 10 रोटी, 12 रोटी? आपको गर्म चाहिए सर, कोई दिक्कत नहीं, आप उसका टेंशन मत लीजिए। मैं 1 बाय 1 लाऊंगा। जैसे 3 लोग आप हो ना, तो पहले 3 लाऊंगा, आपका फिनिश होने के बाद फिर 3 दूंगा, फिर 3 दूंगा, ऐसे करके आपको जितने रोटी आप ऑर्डर दोगे उतना रोटी दूंगा, 1 बाय 1 करके। एक साथ नहीं दूंगा सर, आप डोंट वरी, चिंता मत करिए इस चीज का। लेकिन प्लीज आप एक साथ ऑर्डर दे दिए सर, नहीं तो आप 1 बाय 1 ऑर्डर करेंगे ना, तो फिर बनने में टाइम लगता है। क्या होगा, कस्टमर एक साथ ऑर्डर दे सकता है आपको, और आपका सर्विस इजी हो जाएगा। कस्टमर को भी तुरंत तुरंत खाना मिल जाएगा, रोटी मिल जाएगा, वो आराम से खाएगा, हैप्पी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा खाने वाले होते हैं, उनकी ऑर्डर क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। होंगे 2 लोग और मंगाएंगे 4 4 स्टार्टर, 2 2 सब्जियां, 5 5 प्रकार के रोटी, नान, कुलचा। इस तरह के कस्टमर होते हैं जो खाने वाले होते हैं, जिनके ऑर्डर की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है और उनका वेट, उनका पेट सब ज़्यादा होता है। ऐसे कस्टमर भी भड़कने वाले होते हैं। मान के चलो एक तंदूर से स्टार्टर है, एक चाइनीज से स्टार्टर है, क्वांटी से स्टार्टर है, कुल मिलाकर 3 4 स्टार्टर उसने ऑर्डर कर दिए, और एक ही टाइम पे चारों स्टार्टर आ गए, तो किसको पहले खाएगा, किसको बाद में खाएगा? एक को खाते खाते दूसरा ठंडा हो जाएगा, दूसरे खाते का तीसरा ठंडा हो जाएगा, तीसरे खाते खाते चौथे के बारे में तो पूछो ही मत, खाने का ही मन नहीं करेगा उसका, इतना ठंडा हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? ट्रिक लगाना है। कौन सा ट्रिक? आपको कस्टमर को ये पूछना है, सर आपका इतना सारा जो ऑर्डर है, आप कैसे सर्विस करना है ये बता दीजिए। सबसे पहले आपको क्या खाना है, क्या चाहिए सर? मैं 1 बाय 1 सर्व करूंगा, कि आपको एक साथ चाहिए, एक साथ चलेगा आपको, वो बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 बाय 1 बोलोगे तो 1 बाय 1 में सर्व करूंगा, और सबको एक साथ चाहिए तो सब
तो सब कुछ एक साथ भी आ सकता है सर, नो प्रॉब्लम। प्लीज़ आप बता दीजिए। ये आप पूछना है, ये आपको ज़रूर पूछना चाहिए, क्योंकि इसी चक्कर में कई गेस्ट भड़क जाते हैं, क्योंकि उनको गरम-गरम सब चीज़ फ्रेश चाहिए। इसके बाद कस्टमर आपको जब भी पूछें कि हेलो वेटर, हेलो भैया, या कुछ भी नाम से, हमारा ऑर्डर कितना टाइम लगेगा, आप भूल कर भी ये जवाब उनको मत दीजिए कि सर हो रहा है सर, बस बस आ रहा है सर। ऐसे जवाब नहीं करना है दोस्तों आपको। आप ऑर्डर दे दिए मतलब उसका खाना बन ही रहा होगा, इसके बारे में क्यों पूछेगा? उसके पूछने का मतलब है कितना टाइम लगेगा। आपको परफेक्ट टाइम बताना है दोस्तों। मान के चलो कोई कस्टमर पूछा हेलो भैया कितना टाइम लगेगा, आप डायरेक्ट उसको टाइम बता दो, सर 5 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा, मतलब जितना भी उसमें लगने वाला टाइम है ना, वो आप कस्टमर से ले लो कि सर 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा, जो भी है। मान के चलो किसी को 10 मिनट आप बता दिए ना, तो 10 मिनट तक चुप ही रहेगा, आपको 10 मिनट तक परेशानी नहीं करेगा कि भैया और कितना टाइम लगेगा, कब आ रहा है मेरा खाना, कि नहीं आ रहा है, कि नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं पूछेगा दोस्तों, क्योंकि आपने पहले ही टाइम बता दिया है कि सर 10 मिनट लगेगा। वो 10 मिनट तक चुप रहेगा, भले 10 मिनट से 11वें 12वें मिनट पे आवाज़ उठा सकता है अगर ऑर्डर नहीं आया तो। अगर आप उसको टाइम नहीं बताओगे ना, तो 10 मिनट में 50 बार वो आपको आवाज़ देगा और 50 बार आपको भड़केगा कि भैया कितना टाइम लगेगा, खाना दे रहे हो कि नहीं, ऑनर का नंबर बताओ, मैं शिकायत करूंगा, तुमको काम से हटा दूंगा। कस्टमर जब भी आपसे कुछ पूछे ना, तो हमेशा आपका जवाब पॉजिटिव होना चाहिए। आप हमेशा उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दो। मान के चलो दूध फट गया, तो कस्टमर के सामने जाके ये नहीं बोलना है दूध फट गया इसलिए आपका चाय लेट हो रहा है, चाय पत्ती खत्म हो गया है किचन में, तो आपको नहीं बोलना है कस्टमर के पास आके सर चाय पत्ती नहीं है हमारे किचन में, आटा लगाया हुआ खत्म हो गया है, तो कस्टमर को आके नहीं बोलना है सर हमारे पास आटा खत्म हो गया है सर टाइम लगेगा। आप किचन की चीज अपनी कमजोरियों को कभी भी कस्टमर को मत बताओ। आप उसके जगह कोई भी बहाना कर सकते हो यार, ये गलत बात है दोस्तों। आपका जो आंसर है ना, आपका जो आंसर है ना, आपका जो रिस्पॉन्स है कस्टमर के प्रति, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आप पॉजिटिव चीजें बोलोगे ना, तो कस्टमर के दिमाग में भी हमेशा पॉजिटिव ही थिंकिंग आएगी। अगर आप नेगेटिव बातें करोगे कस्टमर के साथ ना, तो कस्टमर आपके रेस्टोरेंट में कभी नहीं आएगा, तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि आपके मैनेजमेंट ने, आपके सीनियर ने आपको ये टेक्निक, ये स्किल नहीं सिखाया है जिससे आप कस्टमर को खुश कर सको। तो दोस्तों, मैंने ये जो 4 ट्रिक बताई है ना, आप अपने सर्विस के दौरान, आप अपनी सर्विस में मेरे इन दिए हुए टिप्स को अपनाइए और देखिए आपका सर्विस पहले से बेहतर हो